A very good morning, dear student. Now we will continue the chapter Nelson Mandela, a long walk to freedom. कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। कल हमने इनके बारे में कुछ डिस्कस किया था, जैसे ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीप लुथुली, यूसुफ जैडू, बैम फिशर, रॉबर्ट साबुको, etc. Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may ever be known again. जिन पीपल्स के बारे में बात की थी, दीज आर द पीपल, इतने असाधारण साहस, बुद्धिमानी और उदारता के व्यक्तित्व के ही व्यक्ति थे कि ये ऐसे व्यक्ति थे, शायद ऐसे व्यक्ति शायद कभी दोबारा ना हो, अर्थात दोबारा कभी इस धरती पर उनका जन्म ना हो। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, कि जैसे ये लोग थे शायद इतनी बुद्धिमानी और उदारता के व्यक्तित्व के लोग कभी आ नहीं सकते, जैसा कि हमने बताया, और शायद कभी आए भी नहीं, क्योंकि इस तरह के लोगों को जन्म लेने के लिए, इतने उच्च व्यक्तित्व पैदा करने के लिए उत्पीड़न की बहुत अधिक गहनता की आवश्यकता पड़ती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स अर्थ, कि मेरा जो राष्ट्र है वो खनिजों व रत्नों में बहुत समृद्ध है जो कि इसकी मिट्टी के नीचे स्थित है। बट आई हैव ऑलवेज नाउन, लेकिन मैं हमेशा से इस बात को जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि यहाँ का सबसे बड़ा जो धन है वो यहाँ के लोग हैं। दे आर फाइनर ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, कि इसके लोग, इसकी उत्कृष्ट धन संपदा है जो कि जो डायमंड्स है उनसे भी बहुत अधिक उच्च क्वालिटी के उत्कृष्ट और सच्चे पीपल हैं यहाँ के लोग। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई अर्न द मीनिंग ऑफ करेज। आगे लोग कहते हैं कवि कि इस संघर्ष में यही साथी हैं हमारे, जिनसे मैंने बहुत अधिक करेज, साहस का अर्थ या मीनिंग सीखी है कि करेज क्या होता है। टाइम एंड अगेन, समय और बारंबार फिर से, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ और एन आइडिया। वो कहता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे पुरुषों और महिलाओं को एक विचार करने के लिए अपने जीवनों को खतरे में डालते हुए और अपनी जान देते हुए, अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करते हुए मैंने लोगों को देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। आगे कवि कहता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे मैन पुरुषों को बहुत से अटैक, आक्रमणों और यातना का बिना टूटे, बिना डरे, डटकर मुकाबला करते हुए देखा है, और एक ऐसी शक्ति और आघात से संभलने का सामर्थ्य प्रदर्शित करते हुए देखा है जो किसी भी कल्पना को भी असंभव बना देता है, अर्थात मानव की कल्पना से भी बहुत अधिक दूर है। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर,
मैंने ये सीखा है कि जो साहस है वो डर की अनुपस्थिति के कारण नहीं है, बट द ट्रिम्प ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर जीत प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज or feel afraid, does not feel। बहादुर व्यक्ति केवल वो नहीं होता जो डर महसूस नहीं करता, बट ही हु conquer द फियर। बहादुर व्यक्ति वो होता है जो डर के ऊपर विजय प्राप्त करता है, अर्थात जो भय को भी जीत लेता है। नो वन इज born hating another person because of the color of his skin। आगे कवि कहता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कि उसकी स्किन का रंग ब्लैक है या वाइट है, रंग के कारण या उसकी पृष्ठभूमि के कारण या उसके धर्म के कारण उससे हेट करने के लिए या घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। जिस स्किन उसके कलर के कारण या उसके बैकग्राउंड के कारण या रिलीजन इनके कारण उससे नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना अवश्य सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे नफरत करना सीख जाते हैं अर्थात घृणा करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। आगे कवि कहता है कि अगर हम किसी को घृणा करना सिखा सकते हैं तो उसे प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। बिकॉज जो प्रेम है वो मानव के हार्ट में, हृदय में स्वाभाविक रूप से आ जाता है, बजाय इसके विरोध के बजाय प्रेम मानव के मन में शीघ्र आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड बी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स just for a second, but it was enough to assure me and keep me going। आगे हमें बताते हैं कि जब हमें जेल के अंदर यातनाएं दी जाती थी, उस समय जब मेरे साथियों और मुझे असहनीय सीमा तक धकेल दिया जाता था, अर्थात अनबियरेबल पेन दिया जाता था और हमारी दर्द को सहने की क्षमता, अंतिम क्षमता तक पहुंचा दिया जाता था, उस समय यदि जो गार्ड थे, जो रक्षक थे, उनमें से किसी एक के मन में भी अगर मैं मानवता का आभास कर पाता था, चाहे वो एक सेकंड के लिए क्यों नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे आश्वस्त करने के लिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए ये पर्याप्त था। मुझे खुशी होती थी कि उनके मन में भी मानवता के प्रति प्रेम है। Man's goodness is flames that can be hidden but never extinguished। आगे हमें बताता है कि व्यक्ति की जो अच्छाई है वो एक ज्वाला की तरह है, जिसे छिपाया तो जा सकता है बट कभी भी उसे पूरी तरह से एक्सटिंग्विश कभी बुझाया नहीं जा सकता। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो हम यहीं तक पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।